राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है सचिन। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमडी साइंस एकेडमी में। तो पिछले पार्ट यानी कि पार्ट 9 में हमने क्या किया था, हमने रेंसिडिटी पूरा पढ़ लिया था कि रेंसिडिटी क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब पढ़ लिया था। आज के पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, ये है हमारा पार्ट 10। इसमें हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे और जितना हो सकेगा एक्सेस के क्वेश्चन करेंगे। बाकी बच्चे नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 10 में करेंगे, जो कि हमारा पहले चैप्टर का 10th क्लास का आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्या करना, आपको चैनल के पेज में जाना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी, एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और आखिर में आपको एंड स्क्रीन मिलेगी, उसमें भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको बस क्लिक करना है। ठीक है, एक काम आपको और करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप और ऐसी वीडियोस और चैप्टर्स की वीडियोस देख सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी कि जब किसी भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक लोहे की कीट डाली जाती है तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, कैसा बदल जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये कौन सी एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 1.9 थी। इसमें क्या किया था हमने, इसमें क्या किया था, आयरन को डाला था किसमें, एक नीले कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला था, जिससे डालते ही क्या हो गया था, 20 मिनट बाद जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रंग था वो हल्का पड़ गया था, फेड हो गया था। और कैसा हल्का सा कलर आया था, लाइट ग्रीन कलर आया था, लाइट ग्रीन कलर आने लगा था। क्यों आने लगा था, हुआ क्या था बच्चों, आयरन जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करता है, वो कॉपर को कॉपर सल्फेट में से ही डिस्प्लेस कर देता है। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाती है और फेरस सल्फेट बना लेता है, जिसे हम आयरन सल्फेट भी कहते हैं, वो बना लेता है। और कैसा हो जाता है, उसका रंग हल्का सा लाइट ग्रीन हो जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आयरन रिएक्टिव ज़्यादा होता है, इसलिए वो कॉपर को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, जो सॉल्यूशन का नीला कलर होता है वो फेड होने लग जाता है, हल्का पड़ने लग जाता है, और धीरे धीरे जैसे ही आयरन सल्फेट बनने लगता है उसका लाइट ग्रीन कलर आ जाता है। और कील का रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर में, भूरे रंग की कील हो जाती है। ये पढ़ा था, इसका आंसर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। कैसे लिखना है आपको, इसकी रिएक्शन की बात आएगी, इसकी रिएक्शन भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। कैसे करना है, आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना देगा। ठीक है, आयरन सॉलिड की फॉर्म में, कॉपर सल्फेट एक्वस की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि वो पानी में सॉल्यूशन बनाया गया है। आयरन सल्फेट बनेगा वो भी एक्वस की फॉर्म में, और कॉपर आपको सॉलिड की फॉर्म में मिल जाएगा। अब एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट कराऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर समझा दूंगा और स्क्रीन पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कितना भी आप समझ लो, आपको पेपर में लिख के ही आना है, आपको पेपर में रिप्रेजेंट ही करना है, और जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ लिया, अच्छी बात है, पहले समझना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है अच्छे से वो आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा कराऊंगा, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या करना है, हमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। यानी कि जो एक्टिविटी 1.10 में देना है उससे अलग आपको एक रिएक्शन देनी है, एक एग्जांपल देना है। सेम एक्टिविटी 1.10 में जो रिएक्शन दे रही है उसे मत छाप देना, अलग देनी है। तो कौन सी ऐसी रिएक्शन हो सकती है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी रिएक्शन है बच्चों। क्या है, जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में यानी कि AgNO3 के सॉल्यूशन में अगर आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालोगे यानी NaCl का डालोगे तो क्या होगा बच्चों, आपको एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा किसका, सिल्वर क्लोराइड का, यानी सॉलिड फॉर्म में। और क्या होगा बच्चों, और आपको एक और सॉल्यूशन मिलेगा, वो किसका होगा बच्चों, वो आपका होगा सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन होगा। किसका होगा, सोडियम नाइट्रेट का। और हम जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं। तो कैसे हो जाएंगे ये बच्चों, कुछ इस तरह से ये आपके हो जाएंगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आंसर आपको ऊपर अच्छे से मिल जाएगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे होती है रिएक्शन। तो होता क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट होता है बेसिकली, क्या, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, प्लस क्या होगा, NaCl होगा, क्या होगा, NaCl। तो क्या करेगा बच्चों, ये आपस में आयन एक्सचेंज करेगा, जैसे कि करते हैं। सिल्वर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इसके साथ और ये वाला इसके साथ, ये दो कंपाउंड बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो क्या होगा, AgNO3 प्लस NaCl, क्या बनेगा आपको प्रोडक्ट, AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट होगा, ब्रैकेट में सॉलिड लिखोगे और एरो कैसे दिखाओगे, प्रेसिपिटेट में ऐसा दिखाते हैं डाउनवर्ड में। ठीक है, प्लस NaNO3 आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है बच्चों हमसे, देखते हैं। चलो क्या पूछता है ये, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि ये दो रिएक्शन आपको दे रखी हैं बच्चों, इसमें आपको बताना है कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडाइज होगी, कौन सी रिएक्शन
रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और रिएक्शन को ओके दिख जाए ताकि आपको सबको। तो पहली रिएक्शन क्या कहती है बच्चों? पहली रिएक्शन कहती है कि सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, यानी सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? वो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, और किसका हो रहा है? अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूशन भी हो रहा है तो किसका हो रहा है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, सोडियम क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है ना, और क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है क्या हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? सोडियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इस आंसर को? इस आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम इज ऑक्सीडाइज टू Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। सिंपल सी बात, सोडियम इज ऑक्साइड टू Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमसे? सेकंड पर हमारा कहता है, सेकंड पॉइंट, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई थी हमने, ये तो मैंने आपको एक्टिविटी में भी कराया था, क्या बना रहा है? ये कॉपर प्लस वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉपर प्लस वाटर बना रहा है। तो इसमें भी हम साफ साफ देख सकते हैं बच्चों क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हो रहा है। बहुत आसान है ये रिएक्शन सारी। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो क्या हो रहा है? देखो कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। और जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन लूज करता है तो क्या होता है? वो रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है। क्या लिखते हैं उसे? REDUCED, रिड्यूस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो क्या लिखेंगे? कॉपर ऑक्साइड यानी CuO इज रिड्यूस टू Cu एंड H2, यानी कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O। सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्या आता है हमारे पास? अब आता है व्हाट यू हैव लर्नड, यानी कि आपने इस चैप्टर में क्या सीखा। और ये व्हाट यू हैव लर्नड में होता क्या है? बेसिकली पूरी की पूरी चैप्टर की समरी दे दी जाती है 10 से 15 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर को अच्छे से। पहला पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट कहता है अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकली स्टेट सिम्बोलिकली, यानी कि कोई भी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर रिएक्टेंट होता है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में होता है, प्रोडक्ट होता है जो कि आपका राइट हैंड साइड में होता है, और उन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के क्या होते हैं? उनके स्टेट्स में होते हैं, यानी कि फिजिक किस स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में, या फिर एक्वस में है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ना ये सब। तो वो एक केमिकली कंप्लीट केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, और फिजिकल स्टेट्स भी होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों आपसे? सेकेंड पॉइंट कहता है अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, यानी केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है ताकि so that the number of reactants of each time involved in a chemical reaction are the same of the reactant and product sides of the equation, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि रिएक्टेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं और प्रोडक्ट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं क्या हो जाए? दोनों बराबर हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं। और बराबर भी क्यों करने पड़ते हैं? ताकि ये क्या करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को ओबे करें। क्योंकि वो क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो कहता है किसी भी रिएक्शन में ना तो मास का पैदा हो सकता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही मास खत्म हो सकता है या नाश हो सकता है इसका थोड़ा सा भी। ठीक है, क्या होता है? पूरा बैलेंस होता है। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में जितने एटम्स हैं दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। मान लो रिएक्टेंट में 10 है और प्रोडक्ट में भी 10 ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। और ये भी बात ध्यान रखना कि सोडियम के अगर मान लो 2 है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी सोडियम के 2 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं आप ये सोच के चलो सिर्फ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कैसे भी करके बस बैलेंस के मतलब 10-10 बराबर करने हैं या 15-15 बराबर करने हैं, चाहे कुछ भी आगे पीछे हो जाए। सोडियम के भले रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 3 है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको दोनों तरफ बराबर ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बराबर होनी चाहिए एटम्स और फाइनल भी बराबर होना चाहिए। समझ में आया आपको? इसलिए बैलेंस किया जाता है। और एक और चीज़ आती है कि पूछा जाता है कि बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है? ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ को फॉलो करे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है बच्चों आपका? थर्ड पॉइंट कहता है आपसे इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेस, क्या 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस। जब 2 आपस में छोटे छोटे सब्सटेंस मिल जाते हैं या 2 सिंपलर सब्सटेंस मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। जब 2 सब्सटेंस मिल जाएंगे तो एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया? बहुत सारे किए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही किया हुआ हमने, बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लो, क्या होता है? वाटर बन जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कोई भी दो सब्सटेंस ले लो, मिला लो और एक क्या बन जाता है? एक आपका प्रोडक्ट बन जाता है जो कि एक सिंगल सब्सटेंस होता है बेसिकली। ठीक है, बहुत ईजी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप 4 पॉइंट क्या कहता है बच्चों आपसे? 4 पॉइंट कहता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है?
आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, कोई एक सब्सटेंस होता है वो टूट के 2 नए सब्सटेंस बनाता है या 2 और 2 से ज़्यादा बना सकता है, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 सब्सटेंस मिलके एक बनता था, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक से ही टूट के 2 से 3 बन जाते हैं। बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसका एग्जांपल क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल आपके बहुत सारे हो सकते हैं बेसिकली। हाँ, एक है कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि आप उसे तोड़ोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जाता है। सिंपल है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आपका नया पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चा आपको, ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैंने कराया हुआ, बहुत सारी आपको कराई हुई है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ अगर आपकी हीट रिलीज हो रही है, किसी भी रिएक्शन में अगर आपकी प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही है तो क्या होती है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एग्जांपल के तौर में मैंने आपको चूना वाला कराया था, एक कैल्शियम ऑक्साइड में क्या करो, पानी में डाल देते हो जब कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या होता है, हीट रिलीज होती है। क्योंकि क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दूध का पानी होता है ना, वो क्या होता है, मतलब जो चूने का पानी होता है गर्म हो जाता है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। एक एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो, एक और दे सकते हो कि कार्बन को जब कंबशन कराओगे कार्बन का, यानी कंबशन ऑफ कोल, ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और हीट भी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं इनके भी। ठीक है, तो आपका ये भी समझ में आ गया। रिवीजन करा रहा हूँ तो फटाफट आपको रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों आपका, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें क्या हो, एनर्जी यानी हीट क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। जिसमें रिलीज होती हैं उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, और एंडोथर्मिक की तो हमने 3 रिएक्शन करी थी, 3 तरह से करी थी, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। यानी कि हीट से ताप, लाइट यानी कि सनलाइट भी कह सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, और इलेक्ट्रिसिटी से करी थी। ठीक है, ये 3 तरह से हमने करी थी। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी करी थी हमने, पानी को जब हमने मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई थी उसमें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग गैस मिली थी 2 अलग टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और जब हमने सनलाइट से करी थी, सूरज की रोशनी से, तो कैसे किया था, एक सिल्वर क्लोराइड लिया था जो कि वाइट कलर में होता है, उसे चाइना डिश में रख के धूप में रख दिया था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो क्या हो गया था, ग्रे कलर का हो गया था। कैसा हो गया था, ग्रे कलर का हो गया था। क्यों, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो गए थे। ये हमारी रिएक्शन हो सकती है किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पहचान क्या होती है किसी भी रिएक्शन को पहचानने की, कि वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो बच्चों, जब भी प्रोडक्ट के बाद अगर ऐसा लिखा होगा HEAT, प्रोडक्ट के बाद मतलब प्रोडक्ट में ही लिखा होगा प्लस करके हीट लिखा होगा, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और माइनस हीट लिखा होगा प्रोडक्ट में, तो क्या होती है आपकी, वो आपकी एंडोथर्मिक होती है। हालांकि ये तो आपको दिख हुई मिल जाती है, पर ये दिख हुई नहीं मिलती, माइनस हीट करके नहीं लिखा जाता है। तो उसको आप कैसे समझ सकते हो कि एंडोथर्मिक है, तो जब रिएक्शन कराते हैं, जो एरो होता है ना, एरो क्या होता है, जो भी आपका एरो होता है, ठीक है, जो भी आपका एरो होता है, ये वाला एरो जो भी है, जैसे मान लो ये एरो है, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा कि हीट करा रहे हैं, सनलाइट करा रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं, ये आपकी एंडोथर्मिक होती है। क्यों, क्योंकि ये हीट लेती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं, तभी जाके कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं आगे जाके। ठीक है, समझ आया आपको। ओके, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ओके, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहाँ तक पढ़ लिया है, एंडोथर्मिक तक पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों आपसे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये वाला। ओके, ये क्या कहते हैं, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स। ये मैंने पढ़ाया हुआ, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस, यानी क्या होता है, जब कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, यानी उसी के कंपाउंड में से हटा देता है, तो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दूँ, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट में से ही हटा देगा, तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट हुई है, सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है। समझ में आया। ओके, आगे पढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या लिखा हुआ है, 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर ऐसा होता है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, 2 डिस्प्लेस हो सकते हैं, 2 डिस्प्लेसमेंट एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले ही, क्या लिया था हमने, एक सिल्वर नाइट्रेट लिया था और एक NaCl लिया था। क्या लिया था, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, दोनों सिल्वर पॉजिटिव नाइट्रेट नेगेटिव, और एक सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया था Na पॉजिटिव Cl माइनस। आपस में दोनों आयन एक्सचेंज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ।
तो हमें नए कंपाउंड बन गए थे, सिल्वर क्लोराइड और एक हमें मिल गया था सोडियम नाइट्रेट हमें मिल गया था, ठीक है, हाँ यही मिला था। और सिल्वर क्लोराइड हमारा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला था, यानी सॉलिड की फॉर्म में मिला था, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, जो रिएक्टेंट है उनके कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। जो रिएक्टेंट होते हैं उनके कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं बच्चों, आगे हमारा क्या लिखा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती है कौन सी होती है, अभी जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी जो मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई है वो भी क्या थी, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी। वो क्या थी कि जिस भी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बनता है, जिस भी रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है बेसिकली, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट मतलब जो घुलता नहीं, नीचे जाके बैठ जाता है, टेस्ट ट्यूब में या बीकर में नीचे जाके बैठ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, और वही हमारा होता है प्रेसिपिटेट, वही हमारा होता है प्रेसिपिटेट, और ये सॉलिड की फॉर्म में होता है, ठीक है, ओके। तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि वो रिएक्शन कोई भी हो सकती है, आपकी कंपोजिशन भी हो सकती है, डिकम्पोजिशन भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। ये आपका डिपेंड करता है कि किस तरह से आप रिएक्शन करा रहे हो, कौन सी रिएक्शन आप करा रहे हो। हाँ, लेकिन अगर उसमें प्रेसिपिटेट बन गया है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं, जिस तरह से हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि शायद आखिरी पॉइंट है। हाँ, आखिरी पॉइंट है इसका। तो बच्चों आखिरी पॉइंट है, पेन चेंज कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट क्या कहता है बच्चों, आपसे कहता है रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व द गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाई सब्सटेंसेस। तो क्या लिखा है इसमें, सिंपल सी, जैसे कि मैंने पढ़ाया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता था बच्चों, आपका ऑक्सीजन लिया जाता था यानी ऑक्सीजन गेन होता था, और हाइड्रोजन का लॉस होता था, और हाइड्रोजन का लॉस होता था। ऑक्सीजन क्या, जिसमें ऑक्सीडेशन क्या, जिसमें ऑक्सीजन का गेन होना यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों आपका, जिसमें आप क्या करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, ऑक्सीजन तो लेते हो और हाइड्रोजन हटा देते हो, ठीक है, हाइड्रोजन हटा दो, ये ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ऑक्सीजन को हटा देते हो और हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेते हो, यानी कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन लेगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा, रिडक्शन होगा यानी रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लेगा, हाइड्रोजन छोड़ देगा, वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। समझ आया बच्चों? यही आपका क्या है, तो मैंने पूरा आपको चैप्टर समरी करा दी है, पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। अब रह गए सिर्फ इसमें क्या, एक्सरसाइज। तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में हमारे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 20 क्वेश्चन करीब दे रखे हैं। इसमें सारे के सारे इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, मैं इसमें सिर्फ 2 से 3 ही कराऊंगा, बाकी सारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि सारे कर लेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने अब सब कुछ अच्छे से पढ़ाया है, एक्टिविटी सारी कराई है, सारे आंसर आपको बीच में जो भी पेजेस के आंसर होते हैं सारे आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, ठीक है। और आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख लेना, सारी की सारी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखना, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और करना है क्या, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों, पहला पॉइंट कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि 4 आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बतानी कौन सी गलत है, कौन सी गलत है। पर इसको बताने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये सारी की सारी हमें देखना पड़ेगा, ये सारा का सारा हमें देखना पड़ेगा। तो क्या कहता है, एक रिएक्शन दे रखी है बच्चों कि लेड ऑक्साइड जब भी कार्बन से रिएक्ट करता है, लेड ऑक्साइड जब भी कार्बन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो लेड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लेड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, आप देख ही पा रहे हो क्या हो रहा है इसमें, जो लेड ऑक्साइड है वो क्या हो रहा है, लेड में कन्वर्ट हो रहा है। जो लेड ऑक्साइड है वो लेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लेड, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लेड हो रहा है। और कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। और लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड बच्चों आपका हो रहा है बेसिकली लेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस, और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। अब पॉइंट क्या क्या लिखे हुए हैं, पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार सारे के सारे, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं इसे। ओके, पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं भाई लेड रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो पॉइंट तो गलत है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, नहीं भाई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड नहीं हो रही, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, तो ये पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सी क्या कहता है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, हाँ ये पॉइंट तो सही है, सी का सही है। डी क्या है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ यह पॉइंट भी सही है। यानी क्या सही है आपके, सी डी सही है और ए बी गलत है। हमें बताने क्या थे, ए बी ही बताने थे, इनकरेक्ट बताने थे ना। तो ए बी कहाँ है इनमें से, ए बी, ए और बी तो पहले पॉइंट में ही है, यानी पहला पॉइंट आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ये है ना, ये आई
पहला वाला है वो आपका सही हो जाएगा। हाँ, अगर इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पूछा जाता तो आपके सी डी सही हो जाते, तो आपके सी डी सही हो जाते, लेकिन सी डी का तो ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा ना उसने। तो इनकरेक्ट कौन सा है आपका? ए बी इनकरेक्ट है, और ए बी कौन सा है इनमें से? पहला ही वाला है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों अच्छे से? ठीक है, क्या होगा? लेड ऑक्साइड क्या होगा? रिड्यूस हो गया किसमें? लेड में। और कार्बन क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या कहता है? Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बना देता है। ठीक है, और पूछा है कि कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी तरह की रिएक्शन है? तो क्या दिख रहा है आपको? हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है कि वो क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को। एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और आयरन अलग हो जा रहा है। यानी आयरन क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो गया। क्यों डिस्प्लेस हो गया भाई? कम रिएक्टिव है तभी तो डिस्प्लेस हुआ। जब भी कोई कम रिएक्टिव होता है, कम ताकतवर होता है, तभी तो वो दूसरा उसको हटा पाता है। यानी अगर खुद ही ज़्यादा ताकतवर होता तो किसकी हिम्मत है उसे हटा के दिखा दे। ठीक है, तो क्या आयरन कमजोर है? आयरन क्या है? कमजोर है, और एल्यूमिनियम ज़्यादा ताकतवर है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो इसलिए क्या हुआ? एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया उसकी पोजीशन से। और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसमें? एक या दो? एक ही हुई है ना। तो क्या है ये? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं आती। ठीक है, आगे क्या लिखा है? आगे मुझे इरेज करना पड़ता है बच्चों हटाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? डिकम्पोज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट और कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है बच्चों आपसे? थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है आपका? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और डाइल्यूट मतलब ब्रैकेट में DIL यानी कि पानी मिला हुआ उसमें। ठीक है, प्योर फॉर्म में नहीं है वो। इज एडेड टू आयरन फ्लिंक्स, यानी आयरन फ्लिंक्स क्या है? आयरन का चूरन। ठीक है, मतलब एक चूरा सा बना रखा है एकदम पाउडर फॉर्म में। आयरन क्या है? पाउडर फॉर्म में। यानी कि जब भी आयरन जो है पाउडर फॉर्म में, उसमें अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दोगे, यानी कि इसको आप किस में मिलाओगे? इसको आप मिला रहे हो बेसिकली आयरन के पाउडर में मिला रहे हो, मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हम देख पाते हैं, क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा आयरन क्लोराइड FeCl2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। इसमें बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से इसको नोट करके लिख लो, NOT नोट कर लो, कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कोई भी है, कोई भी मेटल जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, अब एसिड कोई सा भी हो, HCl हो, H2SO4 कोई भी हो, तो क्या होता है? आपका एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, क्योंकि एसिड वही जिसमें हाइड्रोजन है वही एसिड होता है। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा वो, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें रिएक्शन क्या होगी बच्चों आपकी? इसमें होगी आयरन Fe रिएक्ट करेगा किससे? HCl से रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा? FeCl2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। कैसा हो गया इसमें? इसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं कि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन डिस्प्लेस करता है किसको? हाइड्रोजन को, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फॉर्म करता है आयरन क्लोराइड फॉर्म करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो बच्चों इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, हाँ यही वाला सही हो जाएगा। बाकी चेक कर लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड ये तो बना ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। नो रिएक्शन भाई, ये तो बिल्कुल ही गलत। रिएक्शन तो पाई जा रही है, रिएक्शन बन रही है, तो ये कैसे कह सकता है कि रिएक्शन नहीं बन रही? आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोडक्ट, नहीं, आयरन सॉल्ट तो बन रहा है FeCl2 पर, वाटर नहीं मिल रहा, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्या मिल रही है? हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो डी भी गलत है हमारा, सिर्फ पहला ही वाला सही हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको क्या कराया है? जो कुछ आंसर पहले दे रखे थे वो कराए हैं, और एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कराए हैं। बाकी 4 से लेकर 4 से लेकर 20 तक हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा फाइनल पार्ट होगा, यानी वीडियो नंबर 11, पार्ट 11 जो होगा हमारा फाइनल पार्ट होगा। उसमें 4 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अब मैंने और पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, सिर्फ ये क्वेश्चन ही रह गए हैं। आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है और रिवीजन भी करना है जितना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो बाकी आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, और प्लीज़ 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 लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी कहना है कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसी चेन बनाते जाने में आगे, और चैनल को बड़ा करना है, चैनल को बड़ा करना है। और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।